आएगा। रकम था पाकिस्तानी फादर इंसान रहा। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान इंडिया का सच आपके सामने आता रहे हमारे इस चैनल के द्वारा। तो भाई साहब, भारत ने बांग्लादेश पर इंटरनेशनल कोर्ट में केस ठोककर बांग्लादेश को इंटरनेशनली कर दिया कुत्ते की तरह बेइज्जत। कैसे हो, क्यों पता नहीं, मुझे भी नहीं पता आखिर कौन सा केस भारत ने इसमें ठोका। हाँ ना यार, किस वजह से? ये तो बहुत बड़ा बेइज्जती होती है एक देश के लिए। हाँ ना, एक केस ठोक दिया जाए उसमें। वही तो, पूरे देश पे केस ठोक दिया गया है। वॉच करते हैं आखिर भारत ने किस तरह से ठोका इन पे केस। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि बीपीडीबी ने $850 मिलियन का बिल अभी तक नहीं चुकाया। बिजली खरीदी लेकिन भुगतान नहीं किया। कुल बकाया करीब $900 मिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें अब भी $850 मिलियन बाकी है। अडानी पावर ने आखिरकार बांग्लादेश सरकार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीट लिया। यूनुस सरकार ने यह अनुबंध एक तरफा कैंसिल किया तो अडानी पावर $5 अरब तक का जुर्माना ठोक सकती है। जी हाँ, $5 अरब यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान। हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। अगर बांग्लादेश में अगर हम इंटरनल हालातों पे नजर रखें तो वो भी बांग्लादेश और जो ये अभी सरकार है यूनुस की, उनके भी हाथों से निकल रही है। तो ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस को लेकर भी चर्चाएं हैं, इलेक्शन होना तय है लेकिन हो नहीं पा रहे हैं और हालात जिस तरह के बनते जा रहे हैं, ऐसे में इलेक्शंस और मुश्किल नजर आ रहे हैं। क्या उसका नेशनलिज्म का जमीर जाग उठा? बड़ा डिफिकल्ट है ये चीज कहना, क्योंकि इस टाइम पे बांग्लादेश मेरे हिसाब से इस गोनो एक्सप्लोड, यहाँ पर सिविल वॉर होने के बहुत चांसेस हैं। भाई जिस तरह से ये इलेक्शंस और ये सब चीजें कर रहे हैं, और अभी दिख रहा है कि अवामी लीग के लोग उठ के खड़े होने शुरू हो चुके हैं। अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव इन्होंने तब, जब शेख हसीना थी तब इनको ध्यान नहीं आया कि वेरी एक्सपेंसिव। इनको अब ध्यान आया, इनको अब ध्यान आया, वेरी एक्सपेंसिव। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जानबूझ के एक इंडियन कंपनी को टारगेट करा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक नए इकोनॉमिक टेंशन का चैप्टर शुरू हो गया है। इस बार किसी पॉलिटिकल या बॉर्डर इशू की नहीं है बात, बल्कि पैसे की है, एनर्जी पेमेंट डिस्प्यूट की। इंडिया की अडानी पावर ने बांग्लादेश के साथ अपने पेमेंट डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए आर्बिट्रेशन का रास्ता चुना है। अडानी पावर, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज में से एक है, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। ये डील बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। झारखंड से बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट होती है, लेकिन अब समस्या ये है कि बांग्लादेश रिपोर्टेडली कुछ पेमेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और अडानी पावर का कहना है कि उनके ड्यू अमाउंट को लेकर डिसएग्रीमेंट चल रहा है। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि उनके पास डॉलर शॉर्टेज चल रही है, फॉरेन रिजर्व्स कम होने की वजह से पेमेंट डिले हो रहा है। दूसरी तरफ अडानी पावर का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के सभी टर्म्स फुलफिल किए हैं, फिर भी उन्हें पूरी पेमेंट नहीं मिल रही है। इस वजह से अब अडानी पावर ने इन सभी मसलों को हल करने के लिए आर्बिट्रेशन का रास्ता चुना है। और एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि बांग्लादेश को फाइन भी देना पड़ सकता है इस चीज को लेकर, करीब $5 बिलियन का, लगभग 48,000 करोड़ रुपए का। कंपनी का कहना है कि हमने 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर निवेश किया है, हमारी लागत, प्रॉफिट और बिजली की दरें उसी हिसाब से तय हैं। बीच में जाकर कॉन्ट्रैक्ट बदलना संभव नहीं है और यही वजह है कि अडानी पावर ने आर्बिट्रेशन की राह चुनी और अब फैसला सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के नियमों के तहत होगा। हर चीज के ऊपर सवाल आने शुरू हो गए कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ऐसा गलत है, ये कैसे हो गया, इसमें तो इंडिया का हमें हाथ है, इंडिया की साजिश है। गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी, गौतम अडानी की पेमेंट रोक दी दोस्तों। अब जब पेमेंट रोक दी गौतम अडानी की, तो यहां से अडानी ने बोला कि भैया देखो ऐसा है, तार है, तार काट दूंगा मैं, पैसे लाओ। तो इन लोगों ने फिर बड़ी मुश्किल, दिल पे पत्थर रख के कुछ पैसे गौतम अडानी को दिए। मई 2025 तक रिपोर्टिंग फ्रॉम अडानी एंड द प्रेस इंडिकेटेड बांग्लादेश हैड पेड रफली 1.2 बिलियन, $2 अरब के बिल पेंडिंग थे। बांग्लादेश ने 1.2 बिलियन यानी कि $1.2 अरब बिल के दे दिए। भाई समझ लो, आधे दिए।
जून 2025 बांग्लादेश मेड अ वन टाइम पेमेंट ऑफ 437 million, which TBS sources reported covered receivables up to 31st March 2025. बेटा भारत मार अब बात यह है कि इनका यह कहना है कि साहब जो अडानी की बिजली है वो महंगी है। इंडिया भला भी करता आप दिमाग है, देखिए तो इनका, वो ये कह रहे हैं कि अडानी की बिजली महंगी है। अब मैं आपको रेट बताता हूं अडानी की बिजली का रेट क्या है और जो नॉर्मल रेट है और भी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही है उनका रेट क्या है। जो बाकी इंडियन कंपनी सप्लाई कर रही हैं वो कर रही हैं 9.57 9.57 टका पर यूनिट। अब बांग्लादेश की करेंसी है टका, 9.57 टका पर यूनिट। अडानी दे रहा है 14.87 टका पर यूनिट, यानी कि अडानी की बिजली महंगी है। ठीक है, अडानी की बिजली जो है वो महंगी है। और अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब करप्शन हो गया। ये जो पूरी डील थी 25 साल के लिए साइन थी, 25 ईयर्स, 25 साल तक अडानी सप्लाई करेगा। और ये 25 साल की जब डील हुई, अडानी ने साइन करी, जिस रेट पे साइन करी, जो भी होगा, अब वो डील तो हमें नहीं पता क्या है, हम तो जो मीडिया में है वही बता सकते हैं आपको। वो जो डील थी उस डील के कई सारे पहलू थे कि इतनी बिजली होगी, ये होगा, ऐसे होगा, और हम आपको गारंटी देते हैं कि इस रेट पे आप हमें बिजली बेचो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपने हमें वादा कर दिया 25 साल का और इस रेट में शुरुआत में हम बिजली, हो सकता है एस्केलेशन का क्लॉज हो, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, आई डोंट नो फॉर श्योर कि सच क्या है, लेकिन होगा कोई कि अभी हम आपको 14, 14.5, पौने 15 का दे रहे हैं, फिर बाद में आपको 20 का देंगे 5 साल के बाद, वट एवर द केस में भी, आई डोंट नो, बट ये बात हो गई। अब अडानी ने जब बिजली सप्लाई करना शुरू हुआ, 2 ही साल हुए थे, अब बांग्लादेश ने बोला कि नहीं ये तो बहुत महंगा है। तो भाई साहब ली क्यों? हाँ, और भाई भारत ने बांग्लादेशियों को कुत्ते की तरह कोर्ट में घसीट डाला है। मतलब कि भाई साहब किसी देश पे केस ठोकना ये होता है कि उसके मतलब के कुत्ते के बराबर है साहब। यार बिजली बालते रहो तो बिजली यूज करते रहो, तो तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे? भाई साहब कहते करप्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई अडानी को तो नहीं मतलब ना करप्शन से। तुम अपने देश में देखो भाई, उसका तो जो पैसा बनता है, तो $900 मिलियन से केस ठोका है भारत ने। अब ये $5 बिलियन तक का भाई साहब फाइन इन पे होगा, वो उनको देना पड़ेगा भारत को। क्या फायदा हुआ? भारत ने तुम्हारी इज्जत कुत्ते के बराबर ला खड़ी कर दी। तुम पे एक थू थू जो दुनिया करेगी, तुम पे एक काला कलंक जो लग गया वो अलग, और पैसे तुम्हें उसके 5 गुना ज्यादा देने पड़ेंगे वो अलग। इंटरनेशनल कोर्ट में जो घसीटे जाएंगे वो अलहदा, बेइज्जती अलहदा। भाई साहब इंटरनेशनल किस्म की इनकी बेइज्जती आज भारत ने कर दी है। भारत ने तो भाई साहब इनको कुत्ते की तरह घसीट डाला है, मतलब कि कुत्ता बना दिया भारत ने। कुत्ता भाई, भारत से तुम पंगा ले रहे हो यार, किस देश से तुम पंगा ले रहे हो? भारत जैसे विशाल महाशक्तिशाली हमारा हाल देख लो ना, क्या किया इंडिया ने, हमारा हाल कुत्ते से तो बदतर कर दिया, हमें चारों तरफ से घेर रखा है। तुम पैसे नहीं दोगे तो भारत तुम्हारे अंदर हाथ दे के निकाल ये भी इंडिया का एक भला है कि तुम्हें बिजली अभी तक दे रहा है, इंडिया का भला है ये भी। ये हम जो होते तो हमारी तो तारें काट देते वो। सही कहा, हमारी तो तारीख खत्म हो जाती है। ये तो इंडिया का भला समझो तुम्हें दे रहा है, फिर तुम उनके पैसे रोक रहे हो। फिर इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटे जाओगे तो अगर पैसे नहीं देते हो तो फिर 5 बिलियन जो जुर्माना वो अदा करना पड़ेगा आपको। हाँ, आपको बिल्कुल अदा करना पड़ेगा आपको, अंदाजा लगा ले। शक नहीं भाई साहब। तो इज्जत क्या रहती है? इंटरनेशनल कोर्ट में कंट्री चले जाए तो उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं रहती, उधर जाके जुर्माना जो अदा करे। भाई इनको अब हर हाल में भारत को देना पड़ेगा। मैंने एक ही बात बोली है, भारत का पैसा कोई खा नहीं सकता। भारत अपना पैसा भाई अंदर हाथ दे के निकाल लेगा, और ऐसा निकालेगा कि चीखें अलग उस देश की निकलती हैं, और भाई साहब जो बचती है उस देश की दुनिया में वो अलग। ओ यार, पाकिस्तानी फार्मेसी ने कोई चीज़ें मंगवाई थी इंडिया से ना, उनके रॉ मटेरियल मंगाया था, तो पाकिस्तान ने पैसे रोक लिए थे, डंडा दिया था, तो फिर कंपनियों ने ऐसा जाके दिया है कि बोलता हाथ हम जोड़ते हैं बाबा, ये लो पैसे तो हमें मटेरियल दो। किस खेत की मूली है। हाँ, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बड़ा तुम कहते हैं